गॉडजिला के यूनिवर्स में मेका गॉडजिला एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, एक मैकेनिकल गॉडजिला जिसे रोकने के लिए सिर्फ हराना काफी नहीं है, क्योंकि उसका पावर उसका इंटेलिजेंस है जिसे फिर से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। तो इस टाइटन के बारे में तो हम सभी ने सुना है और मॉन्स्टरवर्स में इसे देखा भी है, लेकिन कितने ही लोगों को पता है कि मेका गॉडजिला के जैसे मेका कॉन्ग भी एग्जिस्ट करता है। मेका कॉन्ग या फिर मैकेनी कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के आने वाले मूवीज में हम लोगों को दिख सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग मैकेनी कॉन्ग के रियल ओरिजिन और मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए इसके ट्रेसेस को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैकेनी कॉन्ग क्या है और इसे किसने बनाया है? क्या ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का क्रिएशन है और इसे बनाने के पीछे इसका पर्पस क्या था? मैकेनी कॉन्ग का फर्स्ट अपीयरेंस होता है द किंग कॉन्ग शो में 1966 में रिलीज्ड एक एनिमेटेड शो, जहाँ पे ये जाइगेंटिक मेका एक विलन था। जाइगेंटिक बल्कि बॉडी डिजाइन और ब्राउन बॉडी कलर के साथ ये ऑलमोस्ट किंग कॉन्ग के जैसा ही दिखता था। फिर 1967 में रिलीज टोहो फिल्म किंग कॉन्ग एस्केप में इसका लाइव एक्शन डेब्यू होता है और यहाँ पर भी ये विलन ही बनता है। मैकेनी कॉन्ग को इस फिल्म में बहुत जगहों पर रोबो कॉन्ग कहा जाता है, जिसे एक पागल साइंटिस्ट डॉक्टर हु बनाते हैं और इसे बनाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, दुनिया पर राज करना। और इसी रीजन से वो मैकेनी कॉन्ग को बहुत सारे यूनिक पावर से लेस करते हैं। वो मैकेनी कॉन्ग को हिप्नोटिक लाइट का पावर देते हैं, जिससे वो किसी भी दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता था। उसके पास बहुत सारे डिटैचेबल थर्मल ग्रेनेड्स होते हैं और इनके मदद से वो बड़े से बड़े आर्मी को एक ही झटके में खत्म कर सकता था। उसका स्ट्रेंथ एक अल्फा टाइटन की जैसा ही होता है, लेकिन इन सब के साथ साथ उसके पास बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करने का भी पावर होता है, जिनसे वो अपने ओपोनेंट को कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड कर सकता था। लेकिन इतना पावरफुल टाइटन बनाने का पर्पस क्या था? तो डॉक्टर हु को चाहिए था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आर्कटिक अंडरग्राउंड में एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता था। मैकेनी कॉन्ग को बनाने का रीजन था उस एलिमेंट का माइनिंग करना, लेकिन जब मैकेनी कॉन्ग उस एलिमेंट तक माइनिंग करते हुए पहुंचता है तब उस एलिमेंट के रेडिएशन से मैकेनी कॉन्ग का सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन फिर डॉक्टर हु मैकेनी कॉन्ग को फिर से प्रोग्राम करते हैं और इस बार वो अपने पेट टाइटन से कॉन्ग को किडनैप करवाते हैं। फिर वो कॉन्ग का माइंड कंट्रोल करते हैं ताकि कॉन्ग एलिमेंट एक्स को माइनिंग करके निकाल सके। कॉन्ग का बॉडी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकता है, मतलब एलिमेंट एक्स कॉन्ग के लिए हार्मलेस है। लेकिन डॉक्टर हु का ये प्लान फेल हो जाता है जब कॉन्ग की लव इंटरेस्ट नर्स सूजन वॉटसन उसके सामने आकर रो देती हैं। तब कॉन्ग का दिमाग ठिकाने आ जाता है और डॉक्टर हु टोक्यो भाग जाता है, लेकिन मैकेनी कॉन्ग से भिड़ जाता है। फिर इस बैटल के आखिर में ये दोनों ही एक दूसरे को पीटते हुए टोक्यो टावर में उठते हैं। फिर जब डॉक्टर हु का एक अलाय उनके अगेंस्ट जाकर मैकेनी कॉन्ग का कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है, तब उसका सिस्टम बिगड़ जाता है और वो उस टावर से गिर जाता है और फिर सब कुछ खत्म। फिल्म के आखिर में जब डॉक्टर हु जापान से निकलने के लिए एक शिप लेते हैं, तब कॉन्ग उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनका चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये तो गया मैकेनी कॉन्ग का हिस्ट्री, उसका ओरिजिन। लेकिन ये मॉन्स्टरवर्स में कैसे दिख सकता है? तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के आखिर में दिखाए गए कुछ पेपर कटिंग से हम लोगों को इतना पता चलता है कि मोनार्क स्कल आइलैंड पर एक मैकेनाइज्ड जायंट को बना रहा है। अभी मेका गॉडजिला को तो हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ही देख चुके हैं, तो अभी क्वेश्चन आता है कि स्कल आइलैंड ही क्यों? तो इसका एक रीजन हो सकता है जैसे कि कॉन्ग एक नेचुरल प्रेडेटर है और वो नेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, तो इसी रीजन से मेका कॉन्ग को भी नेचर के बीच में रखकर ही बनाया जा रहा है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अप्रिशिएट करे और इससे भी जरूरी इन्हें प्रोटेक्ट करना सीखे। प्रोजेक्ट पावर हाउस में हम लोगों ने एक हाथ का स्ट्रक्चर देखा था, एक मैकेनिकल हाथ का स्ट्रक्चर। अभी अगर वो जेट जैगुआर का ना होकर मैकेनी कॉन्ग का होता है तो भी ये ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी मैकेनी कॉन्ग को तो दिखना ही है। फिर चाहे उसे एपेक्स बनाए, मोनार्क बनाए या फिर एलन जोना रेमंड मार्टिन के साथ मिलकर बनाए। वैसे रेमंड मार्टिन ऐसा काम पहले भी कर चुका है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द हंटर में वो एक रोबोट बनाता है जिसे वो हॉलो अर्थ पर कॉन्ग को चैलेंज करता है और वो उसे पेलता भी है, लेकिन फाइनली कॉन्ग जीत जाता है और वो उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन शायद रेमंड मार्टिन कहीं ना कहीं पर जिंदा है। हाँ, उस कॉमिक के आखिर में वो दो स्पाइन स्प्राउलर के सामने आ गया था, लेकिन उसका लेफ्ट आर्म एक मैकेनिकल हाथ होता है जिन्हें वो एक पावरफुल कैनन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो अगर वो उस अटैक से बच जाता है और फिर डॉक्टर एलन जोना के साथ मिलकर या फिर अकेले ही वो एक मैकेनी कॉन्ग को क्रिएट करता है, तो ये मॉन्स्टरवर्स में एक अच्छा प्लॉट हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है मैकेनी कॉन्ग के बारे में और इस वीडियो के बारे में? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।